पैरानॉर्मल मतलब भूत, पैरानॉर्मल मतलब प्रेत या पैरानॉर्मल मतलब तांत्रिक, किसी को तांत्रिक की आत्मा, किसी को घोड़ी की आत्मा। तो मैं बचपन से थोड़ा-सा आध्यात्मिक रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु पाठक है और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका इस शो में। इस शो के माध्यम से हम पैरानॉर्मल साइंस से जुड़ी सभी जानकारी आपसे साझा करेंगे और इस समाज में जो भी अंधविश्वास फैले हुए हैं, उनको दूर भगाने और आप सब लोगों को इस शो के माध्यम से उस सब चीज़ों से जागरूक करने के लिए हमारे साथ हैं वैभव भारद्वाज जी। नमस्कार दोस्तों। तो वैभव जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। दोस्तों मेरा नाम वैभव भारद्वाज है और मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। हालाँकि पहले तो मैं अपने जीवन काल में एक आध्यात्मिक पथ से मैंने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी। हुँ, जैसे हुँ। कि अपने इस लाइफ़ की शुरुआत, अपने इस करियर की शुरुआत मैंने एज़ ए एस्ट्रोलॉजर की थी। अपने घर के बराबर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। वहाँ पे जाके हम लोग इन चीज़ों पे काम करते थे, इन ज्योतिष को सीखते थे। ठीक है। धीरे-धीरे रुचि बढ़ती गई, आत्माओं के प्रति बात करने की, आत्माओं को, विज्ञान को जानने की, और ऐसे ही धीरे-धीरे करते मैं पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ जुड़ा, उनके साथ काम किया। उनसे रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं वो मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर किए और उसके बाद में अब मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में आज के टाइम में काम कर रहा हूँ और एक मेरा अपना रिसर्च सेंटर भी है गाज़ियाबाद के अंदर। और हम लोग समाज में फैले जो अंधविश्वास हैं, ये जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराई हैं, हम उनके खिलाफ समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सो वैभव जी, मेरे पास कुछ सवाल हैं, जी। ठीक है? सो आप हमें बताइए कि पैरानॉर्मल साइंस क्या है? देखिए, पैरानॉर्मल का सिंपल सा अर्थ है बियॉन्ड नॉर्मल। जो भी ऐसी चीज जो भी बियॉन्ड नॉर्मल है, वो सारी की सारी पैरानॉर्मल के अंदर आती है। लेकिन पैरानॉर्मल को लेके जो समाज के अंदर या जो लोगों के अंदर चीजें फैली हुई है, पैरानॉर्मल मतलब भूत, पैरानॉर्मल मतलब प्रेत या पैरानॉर्मल मतलब तांत्रिक, ऐसा कुछ नहीं है। बियॉन्ड नॉर्मल जो भी चीजें हैं, साइंस बियॉन्ड नॉर्मल की चीजों को पैरानॉर्मल की श्रेणी में डालता है। ओके, ठीक है। सो दूसरा सवाल मेरा कि आपको इस क्षेत्र से या फिर आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, मैं बचपन से थोड़ा-सा आध्यात्मिक रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया मैं बचपन में संस्कृत जो स्कूल था वहाँ पे जाके सीखता था। तो मेरा रुचि थी कि जीवन में कुछ अलग हट के करूँ, क्योंकि मैं नहीं भीड़ के जैसे गुम होके नहीं रहना चाहता था। मुझे अपना अलग वो बनाना था। मतलब आप बहुत पहले से ही हाँ, इस बचपन से मैं इन चीज़ों के प्रति इंस्पायर था। मेरा तीसरा सवाल कि जब आप लोगों से इस विषय पर बात करते हैं, तो क्या वे आपको गंभीरता से लेते हैं? देखिए, जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर या जो लोग वास्तव में परेशान हैं, वो चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं। और या फिर जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, जो मज़े में लेते हैं, फिर क्योंकि उनके बात करने के तरीके से, उनके बातचीत करने का जो तरीका है, उनका जो बातचीत करने का लहज़ा है या उनके जो सवाल है, उनसे पता लग जाता है कि वो इसको गंभीरता से ले रहे हैं या इसको मज़ाक में ले रहे हैं। ठीक है। सो पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वैभव जी? देखिए, पैरानॉर्मल को लेके आप जैसे कि आजकल आप देख लोगे यूट्यूब पे जो पैरानॉर्मल के प्रति जो दिखाया गया है, जो सबक दिखाया गया है पैरानॉर्मल को लेके, किसी को तांत्रिक की आत्मा, किसी को घोड़ी की आत्मा, किसी को लाल साड़ी की आत्मा, किसी को हरी साड़ी की आत्मा, जो बनाया हुआ है ना, वो टोटल बकवास बनाया हुआ है। वो क्या है, वो लोगों को एक पैरानॉर्मल को समझने का नजरिया नहीं है, वो लोगों को पैसा कमाने का नजरिया, ताकि व्यूज आए, पैसा कमाए, व्यूज आए, पैसा कमाए, दुनिया जाए भाड़ में। मैं दुनिया को समझा समझा के थक गया हूँ भाई। कभी भी एक गैजेट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। इन गैजेट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। देखिए, एक गैजेट के आधार पर आप लोग कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आपको बेस रीडिंग लेनी पड़ेगी, वहाँ की चीजें, क्योंकि अब क्या है, अब हमारे जो गैजेट है, एक गैजेट का मैं आपको इजीली नाम बताता हूँ, K2 मीटर। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे करता है काम। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो फोन है, हमारे फोन का अगर आप नेट ओपन कर दोगे, मैं उसको तब चला के दिखा दूंगा आपको उस गैजेट को। या फिर किसी टावर के पास आप चले जाओ, वहां पे वो चलने लग जाएगा, क्योंकि इसको चलाना बहुत इजी है। जहां पे इसको देखो, ये तो एक गैजेट है, इसके अंदर जो चीजें भरी गई है कि भैया जहां आपको ईएमएफ मिलेगा वहां आपको ब्लिंक करना है, और जहां आपको ईएमएफ नहीं मिलेगा वहां पे आपको ऐसे रहना है। तो सीधा सा गैजेट, तो जहां पे आपको ईएमएफ मिलेगा वहां ब्लिंक करेगा। अब रखा हुआ, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जेब में फोन रखते हैं, जेब में फोन रख के दिखाते हैं कि दूसरे फोन से कि मैं ये हूँ, और जेब में फोन रख के ईएमएफ को चला देते, अरे भूत आ गया, अरे प्रेत आ गया, ऐसा दिखा रखा है लोगों ने। कभी भी एक गैजेट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। दूसरी चीज, आपको बेस रीडिंग लेनी पड़ेगी, आपको वहां की पूरी छवि या पूरी की पूरी स्थिति समझनी होगी।
उसके बाद में पहले आपको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद में एविडेंस को प्रॉपर जाके उसको चेक करना, उसका कंक्लूजन निकलना, बहुत सारी चीजें होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। करेक्ट, करेक्ट। और मेरा अगला सवाल फिर, क्या ये सच है कि कुछ जगहें हॉन्टेड होती हैं या फिर सिर्फ ये मिथ है? बिल्कुल हॉन्टेड होती है, हर चीज का एक रीजन होता है, तो हॉन्टेड होने का कुछ ना कुछ रीजन आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, हमारा अगला सवाल, क्या ब्लैक मैजिक वास्तव में है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, ब्लैक मैजिक काम करता है, ब्लैक मैजिक का अस्तित्व होता है। अच्छा, जी। मेरा आखिरी सवाल, क्या किसी वैज्ञानिक संस्था ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च की है? देखिए जितनी भी ये सोसाइटी है, ये सब क्या है, ये सब साइंटिफिक वे में ही काम करती है, ठीक है। हालांकि पैरानॉर्मल साइंस के अंदर अध्यात्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर किसी भी चीज का निस्तारण करना है या किसी भी चीज को ठीक करना है तो उसमें अध्यात्म का सार है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप जो साइंटिफिक गतिविधि है उसके आधार पे, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे चीज करके चीजों को आप निकाल सकते हो। तो देखो सीधी सी बात है, जब साइंस साइंस पे काम कर रही है सोसाइटी, तो सीधी सी बात है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पे काम ही हो रहा है। ईएमएफ है, वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। कैमरे के थ्रू हम काफी नाइट विजन कैमरा होता है वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। K2 मीटर है, ईएमएफ डिटेक्टर है, ईवीपी रिकॉर्डर है, इसके अलावा इकोवॉक्स है, ये सब साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के तो बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं। जो सारी चीजें एग्जैक्टली हैं exactly. वो साइंस उसी पे तो काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, साइंस को तो रखना ही पड़ेगा इन चीजों को लेके। बिल्कुल। वैभव जी, आप कुछ ऐसा साझा करना चाहेंगे हमारे साथ जो आपके साथ घटा हो और जो बिल्कुल पैरानॉर्मल हो? देखिए मैं अपनी लाइफ के जब पहले इन्वेस्टिगेशन पे गया था, तो वहाँ पे करने जाने पे तो मैं वहाँ पे काफी खुश था। लेकिन वहाँ पे जो चीजें देखी, वहाँ पे जो चीजें घटना घटी, कभी कुछ इस तरह की चीजें, वो मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल सकता अपना। तो आप क्या किसी स्टोरी के माध्यम से वो बताना चाहोगे हमें? देखिए एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग हमने गाजियाबाद में हिंडन किनारे की इन्वेस्टिगेशन किया था। हिंडन रिवर। हिंडन रिवर, राइट। ठीक है। अब वो एक न्यूज़ चैनल, न्यूज़ के माध्यम से हम न्यूज़ के साथ हमने काम किया था। तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा बैग को जो है किसी सोल या किसी स्पिरिट द्वारा बैग के साथ में छेड़छाड़ की गई। हमारा बैग को फाड़ दिया गया किसी ना किसी तरीके से। अब ये हमें नहीं पता कि हम उधर शो में भी जी, इधर हमारा बैग फाड़ दिया, हमारे कैमरे रखे थे, हमारे कैमरे का सामान को इधर उधर फेंक दिया, हमारे गैजेट तोड़ दिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं हमारे साथ वहाँ पे। अच्छा, तो इसमें मतलब ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो सिर्फ पैरानॉर्मल ही था? क्योंकि देखिए हमने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे चीजें चेक की। हम्म। हमने वहाँ पे सारी चीजें, गतिविधियां चेक करने के लिए हम वहाँ पे जैसे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे, हमने सारी चीजें वहाँ पे चेक की, क्योंकि आदमी का तो नामो निशान वहाँ पे था नहीं। ठीक है। जंगली तो जानवर उस टाइम पे कोई था नहीं वहाँ पे, क्योंकि हम शो कर रहे थे, हमारी लाइटिंग लगी थी, सब कुछ लगा हुआ था। अगर ऐसा कुछ किसी की गतिविधि होती तो हमें पता तो लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग थे हमारे साथ वहाँ पे। करेक्ट, करेक्ट। ओके। ठीक है वैभव जी, सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम इस शो के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ पे विश्वास करना बहुत अच्छी चीज़ है, पर उस चीज़ पे अंधविश्वास कर लेना बिना कुछ सोचे, बिना कुछ परखे, बिना कुछ जाने, ये आज के समाज की बहुत बड़ी गलती है। सो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करो, आप नॉलेज लो, उसके बाद उस चीज़ पे बिलीव करो। सो बी विथ अस एंड नमस्कार।